सरकारें हमारे टैक्स से फ्रीबीज योजनाएं लेके आती हैं, यानी कि ऐसी योजनाएं जो आम जनता को मुहैया कराई जाती हैं और वह पूरी तरीके से निःशुल्क होती है। जैसे कि मुफ्त में चावल, मुफ्त में गाड़ी या मुफ्त में साइकिल और मुफ्त में मोबाइल से लेकर लैपटॉप, ऐसी तमाम योजनाएं। और यहाँ तक कि अभी आप देख रहे हैं कि देश भर में अलग अलग राज्य महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना, लाडली बहना योजना और ऐसी तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं। ये सभी योजनाएं फ्रीबीज कहलाती हैं। और एक ऐसी ही योजना साल 2010 में शुरू हुई जिसमें श्रमिकों को मुफ्त में साइकिल मुहैया करवानी थी। जी हाँ, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में हर साल साइकिल खरीदी गई, लेकिन साल 2017 में जो साइकिल खरीदी गई वे साइकिल आज कबाड़ हो रही हैं और वे साइकिल डंप हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन विद प्रशांत। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिक महिलाओं और श्रमिक पुरुषों के लिए खरीदी गई साइकिलों के बारे में। साल 2017 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने प्रदेश भर के श्रमिकों को बांटने के लिए साइकिलें खरीदी। जैसे ही इन साइकिलों की खरीदी हुई तब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी और उसके कारण साइकिलें वितरित नहीं हो पाईं। और विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई और कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद 2020-21 में कोरोना काल लग गया। इसके बाद ये साइकिलें बट ही नहीं पाईं और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने इन योजनाओं को बंद करके, साइकिल वितरण की योजना को बंद करके इतनी ही राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी ट्रांसफर के नाम से डीबीटी करने का फैसला लिया। और 2017 में खरीदी गई 10,000 से अधिक साइकिलें आज तक डंप हैं। मुझे इसके बारे में जानकारी मिली और मैं रायपुर के महादेव घाट स्थित एक मकान में पहुंचा, जहां पर 2 माले के इस मकान में बड़ी संख्या में साइकिल डंप थी। हम इस मकान के अंदर दाखिल हुए, दोनों तरफ ताले बंद थे और इस मकान के अंदर दाखिल होने के बाद हमें यहाँ के हर कमरे पर साइकिलों का अंबार दिखाई दिया। मैं प्रशांत और मेरे साथ हैं हमारी टीम के सदस्य अमिताभ जी, और हम दोनों जो है महादेव घाट के पास आए हुए हैं, जो कि रायपुर में अमलेश्वर से लगा हुआ महादेव घाट इलाका है। अमिताभ जी, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? प्रशांत भाई, जैसा आपने भी देखा हमने भी देखा कि यहाँ जैसे ये 2 मंजिला करीब इमारत है और ये हार्डली इसकी ऊंचाई होगी 15 से 20 फीट की इसके स्लैब की हाइट होगी। तो 15 फीट की स्लैब की हाइट तक ये पूरे कमरों में साइकिलें भरी हुई बाहर से दिख रही हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये जो श्रमिकों के लिए आई होगी साइकिल, किस तरह से यहाँ पे बेदर्दी के साथ जो है डंप कर दी गई है। तो यहाँ पर जितने भी कमरे हैं उन सभी कमरों में जो है साइकिल भरी हुई है। मैंने और अमिताभ जी ने यहाँ पर एक नेम प्लेट भी देखी है, जो प्रॉपर्टी टैक्स की एक प्लेट देखी है। ये तमाम साइकिलें जो हैं करीब करीब 8 साल से यहाँ पर डंप हैं। इन साइकिलों का कहीं कोई वितरण नहीं किया गया है और आज इन साइकिलों की स्थिति ये है कि शायद ही ये रिपेयर होकर बट पाएं। आखिरकार यह जरूरत क्यों पड़ी कि भाई आपने इतनी बड़ी संख्या में साइकिल खरीदी और बांट नहीं पाए? इसके जो भी अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी खामी जो है वो अफसरशाही की है। अफसरों ने ध्यान नहीं दिया और ये साइकिलें जो हैं वो डंप पड़ी रहीं। इन साइकिलों की खरीदी श्रम विभाग अंतर्गत सन्निर्माण मंडल और कामगार मंडल के तहत श्रमिकों को वितरित करने के लिए खरीदी गई थी। मैंने जब इन साइकिलों का आज के डेट पर मूल्यांकन किया या वैल्यूएशन किया तो यह निकलकर सामने आया कि ये साइकिलें संभव है कि रिपेयर करके बांटी जा सकें। जो साइकिल 2017 में 3,000 रुपये के करीब में खरीदी गई थी, आज इसका बाजार मूल्य 3,700 रुपये है। अब ये भी समझ लेते हैं कि साइकिलें बांटने की प्रक्रिया किस प्रकार से श्रम विभाग और श्रम मंडल करता है। जी हाँ, यह एक प्रक्रिया है। श्रमिकों को सन्निर्माण मंडल और कामगार मंडल में आवेदन करना पड़ता है। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र हितग्राहियों को तब साइकिलें सप्लाई हुआ करती थीं। लेकिन 2021-22 के बाद से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने डीबीटी करने का फैसला लिया। यह डीबीटी करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि साइकिलों की सेंट्रलाइज खरीदी ना हो के साइकिलों का पैसा श्रमिकों को दिया जाए और वो अपने तरीके से साइकिल खरीद सकें।
बहरहाल ये योजना जो है फिलहाल डीबीटी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है और साइकिल बांटना बंद हो चुका है। अब जब हमने ये मुद्दा उठाया है और मैंने दैनिक भास्कर में अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग में इस चीज़ को सामने लाया है, तो इसके बाद जो सन्निर्माण मंडल के सचिव हैं गिरीश रामटेके, उन्होंने एक आदेश निकाला है और तमाम जिलों के अधिकारियों को पत्र व्यवहार करते हुए ये पूछा है कि उनके जिलों में कितनी साइकिलें डंप हैं। लगभग 10,000 के आसपास की साइकिलें पूरे प्रदेश में डंप मानी जा सकती हैं, क्योंकि हमने 2017 का जो बजट निकाला उसके तहत ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इतनी संख्या में साइकिलें खरीदी गई होंगी। तो फ्री बीज योजना का ये हाल एक तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं। ऐसी तमाम योजनाएं कई वर्षों से कई सरकारें लाती रही हैं और उन योजनाओं का जो है हश्र इसी प्रकार हो रहा है जिस प्रकार से साइकिल योजना का हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मोबाइल वितरण योजना भी लागू की थी, लेकिन वह मोबाइल भी यहाँ पर पड़े पड़े डंप हो रहे हैं। तो सरकार से हमारा बस इतना ही अनुरोध है कि जब कभी भी इस प्रकार की फ्री बीज योजनाएं बनाएं, यानी कि मुफ्त की योजनाएं बनाएं, कम से कम इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाए कि जिन ज़रूरतमंद लोगों को टारगेट करके फोकस करके योजनाएं बनाई गई हैं, कम से कम उन लोगों को उस योजना का सीधा लाभ मिल सके, पैसे की बर्बादी ना हो, क्योंकि ये पैसा जो है वो आम टैक्स पेयर का, आम लोगों का पैसा है जिसे सरकार अपने हित में अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है फ्री बीज योजनाओं को लागू करने में। इन्वेस्टिगेशन विद प्रशांत के आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए इन्वेस्टिगेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।